बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको किसी दी हुई सरल रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित करने के बारे में बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको किसी दिए हुए कोण को दो बराबर भागों में विभाजित करने के बारे में बताऊंगा। किसी दिए हुए कोण को दो बराबर भागों में प्रकार की सहायता से विभाजित करना। इसके लिए आप पहले स्केल की सहायता से एक कोण बना लेंगे। स्केल की सहायता से किसी भी अंश का एक कोण बना लेंगे। ए बी सी, देखिए मैंने ये कोण ए बी और सी बना लिया। इस बनाए हुए कोण को हमको प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित करना है। तो इसके लिए पहले आप प्रकार में कोई भी एक उचित दूरी ले लेंगे और जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है प्रकार को आप वहाँ रख लेंगे। कोण बना हुआ है बिंदु बी पर प्रकार रख करके और किसी भी उचित दूरी से इस बने हुए कोण के दोनों रेखाओं के बीच में एक चाप लगा लेंगे। ठीक है, जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है प्रकार आप वहाँ रखेंगे और प्रकार में कोई भी उचित दूरी जो कि 1.5 से 2 सेंटीमीटर की हो ले लेंगे और प्रकार बी पर रख करके, यानी जिस बिंदु पर कोण बना हुआ है वहाँ पर प्रकार को रख करके और दोनों रेखाओं के बीच में जिनसे कि कोण बना हुआ है के बीच में एक चाप लगा लेंगे। यह चाप दोनों रेखाओं ए बी और बी सी को डी तथा ई पर काटता है। ठीक है, यह चाप दोनों रेखाओं बी सी और ए बी को डी और ई पर काटता है। अब प्रकार में आप यह जो चाप है इसकी पूरी भी लंबाई ले सकते हैं और आधे से अधिक लंबाई भी ले सकते हैं। चाप की लंबाई कितनी रहेगी? चाप की लंबाई जो आपने पहले से चाप खींचा है उसकी पूरी लंबाई भी हो सकती है और आधे से अधिक भी हो सकती है। हमने लगभग पूरी लंबाई ले लिया है और पूरी लंबाई लेकर के बीसी रेखा पर जहाँ पर यह बिंदु डी है प्रकार डी पर रखा हमने और सामने की तरफ एक चाप ऐसे लगा दिया। प्रकार डी पर रख करके सामने की तरफ एक चाप लगा दिया। पुनः प्रकार को ई पर रखा, प्रकार को ई पर रख करके और पहले से लगाए हुए चाप को हमने दूसरे चाप के द्वारा काट दिया। यानी आप डी से जो चाप लगाएंगे उसके बाद जो दूसरा चाप आप ई से लगाएंगे वो ई से इस तरह से चाप लगाएंगे कि पहले के चाप को दूसरा चाप कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर काट देता हो। तो पहला चाप दूसरे चाप को मान लीजिए बिंदु एफ पर काट दिया। ठीक है, बिंदु एफ पर काट दिया। अब इस बी को बिंदु एफ से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। बिंदु बी को एफ से मिलाती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, तो बिंदु बी और एफ जो रेखा है वह इस चाप को बिंदु ई पर काटती है। यानी आपका कोण एफ बी सी बराबर कोण ए बी और एफ, ये जो दोनों कोण इस रेखा के द्वारा आपने इस कोण को जो दो बराबर भागों में विभाजित किया है ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होंगे। इस तरह से आप किसी दिए हुए कोण को प्रकार की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। यह भी रचना अत्यंत महत्वपूर्ण है जो कि आगे आने वाली अनेकों रचनाओं में आपकी सहायता करेगी, इसलिए इसका भी आप कई बार अभ्यास कर लेंगे। धन्यवाद।